हेलो पेरेंट्स, हेलो बच्चे। तो आज हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में करेंगे। पहले भी हम लोग ने इंसेक्ट देखा, लेकिन अभी हम लोग हार्मफुल इंसेक्ट मतलब जो हमारे शरीर के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं वो कीटक देखेंगे। और जो यूज़फुल मतलब उपयोग जिस इंसेक्ट का हमें उपयोग होता है वो इंसेक्ट हम लोग आज देखेंगे। तो पहला इंसेक्ट हम लोग हार्मफुल इंसेक्ट देख रहे हैं वो है कॉकरोच। जो कॉकरोच रहता है ना वो ब्राउन कलर का रहता है और उसको 6 पैर रहते हैं। और ये जो कॉकरोच रहता है वो सब गंदी चीज़ों में ज़्यादा करके पाया जाता है। अगर बचा हुआ खाना रहता है या फिर ख़राब खाना रहता है या फिर जहाँ पे बहुत सारा कचरा होता है तो आप वहाँ पे कॉकरोच को देखोगे। और अगर कॉकरोच बहुत सारे कॉकरोचेस हमारे घर में हो सकता है तो वहाँ पे बीमारी भी हो सकती है। तो ये जो कॉकरोच है वो हार्मफुल रहता है। हमारा अगला हार्मफुल इंसेक्ट है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन को हम लोग बिच्छू कह के बुलाते हैं। इसको भी 6 पैर रहते हैं और आगे जो पैर रहते हैं 2 वो बहुत ही बड़े होते हैं और पीछे एक बड़ी वाली पूँछ रहती है। और ये बहुत ही हार्मफुल रहता है क्योंकि जब ये किसी को भी काटता है तो उसके शरीर में जहर फैल जाता है। और ये ज़्यादा करके गर्मी के जगहों पे पाया जाता है और ये मिट्टी के अंदर रहता है। तो इसका नाम क्या है? स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। अगली हार्मफुल इंसेक्ट है चींटी मतलब लाल चींटी, रेड एंट। ये जो रेड एंट होती है, वैसे तो एंट 2 तरह की होती है, एक तो काली चींटी ब्लैक एंट और रेड एंट। पर जो रेड एंट होती है वो हमें ज़ोर से बाइट करती है, मतलब ज़ोर से चींटी काटती है, वो हमें काटती है। और अगर वो जब काटती है तो बहुत ही जिस भाग पे वो काटती है तो वो भाग में बहुत ही जलन हो जाती है और पूरा वो भाग लाल लाल हो जाता है। ये चींटी अगर आप देखोगे तो ज़्यादा मीठी चीज़ों में आपको पाई जाती है और ये जब काटती है तो बहुत ही जलन होती है। इस चींटी में अगर देखोगे तो आगे उसका लाल रंग रहता है और पीछे काला रंग रहता है। ये बड़ी भी होती है और ये एकदम छोटी भी होती है। ये ज़्यादा करके आपको गर्मी में दिखाई देती है। कभी कभी कपड़ों पे दिखाई देती है, कभी कभी मीठे पे दिखाई देती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेड एंट, लाल चींटी, जो हानिकारक होती है। हमारा अगला हार्मफुल इंसेक्ट है मॉस्किटो। मॉस्किटो मतलब मच्छर। मच्छर भी बहुत ही हार्मफुल होता है। वो अलग अलग गंदी गंदी चीज़ों पे बैठता है कि गंदे पानी में बैठता है, कचरे में बैठता है, जब खाना ख़राब होता है तब मॉस्किटो वहाँ पे बैठते हैं। तो वो बहुत ही गंदी चीज़ों पे बैठे हैं, फिर हमारे वो शरीर पे भी बैठते हैं। और उसका जो मुँह रहता है वो सुई की तरह रहता है, जो शरीर में बैठने के बाद हमें वो चुभ जाता है। और कभी कभी उससे हमें बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, ये सब चीज़ें हो जाती है। इसलिए जब हम लोग खाना भी खाते हैं तो वो खाना हमें ढक के रखना है और खाना भी हमें ढक के रखना है। और फिर ये कभी कभी बड़े भी होते हैं और छोटे भी मच्छर होते हैं और ये हवा में उड़ते हैं। तो हम ये हवा में उड़ते हैं, तो ये हार्मफुल इंसेक्ट है मच्छर, मॉस्किटो। हमारा अगला हार्मफुल इंसेक्ट है बेडबग। बेडबग मतलब खटमल। ये बहुत ही हार्मफुल रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़ोर से काटते हैं और ये बहुत सारे एक साथ रहते हैं। यही ज़्यादा करके अगर आप देखोगे तो बेड के जो अंदर पाए जाते हैं और जो लकड़ियों का कपाट रहता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़ोर से काटते हैं और ये बहुत छोटे रहते हैं। तो ये हार्मफुल इंसेक्ट, इसको हम लोग बेडबग बोलते हैं। अभी हम लोग ने हार्मफुल इंसेक्ट्स देखा, अभी हम लोग यूज़फुल इंसेक्ट्स देखेंगे, मतलब जो हमें काम में आते हैं वो कीटक देखेंगे। तो अभी का जो कीटक है वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितली। तितली जो रहती है उसको 2 छोटे पंख रहते हैं और वो एक फूल पे से दूसरे फूल पे उड़कर वहाँ पे बैठती है और उसे फूलों पे बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। तितली अलग अलग रंग की रहती है और उसके जो पंख होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और वो बहुत ही नाजुक रहती है। तो यूज़फुल इंसेक्ट में हमने अभी क्या देखा? तितली देखी, मतलब बटरफ्लाई। अगला यूज़फुल इंसेक्ट है सिल्कवर्म, जिसे हम लोग रेशम कीड़ा बोलते हैं। ये जो सिल्कवर्म होता है वो जब वो अपने थूक से
सिल्क निकलता है, मतलब रेशम निकलता है। और उसके बाद में ये जो रेशम होता है वो हम लोग कपड़े के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत बड़ी साइकिल रहती है। धीरे धीरे वो जैसे बड़ा होता है वो रेशम निकालना शुरू करता है। तो अगला जो तो ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्कवर्म। सिल्कवर्म मतलब रेशम कीड़ा। हमारा अगला यूज़फुल इंसेक्ट है हनी बी। हनी बी को हम लोग मधुमक्खी भी बुलाते हैं। हनी बी में जो हनी बी वो इंसेक्ट वो बहुत छोटी रहती है और वो हमें शहद देती है जो बहुत ही मीठा रहता है। पर जब वो काटती है तो बहुत बहुत दर्द होता है। और हनी बी ज़्यादा करके पेड़ों पे रहती है और उसका गुज़ करके ऐसा आवाज़ भी आता है। तो मधुमक्खी से हमें शहद और शहद भी मिलता है। तो हमारा यूज़फुल इंसेक्ट है मधुमक्खी, मतलब हनी बी। अभी हम लोग ने जैसे हार्मफुल इंसेक्ट्स और यूज़फुल इंसेक्ट्स दोनों देखे। तो अभी मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ, 3 प्रश्न पूछती हूँ। तो पहला प्रश्न है कि यूज़फुल इंसेक्ट्स हम लोग ने कितने देखे, 2, 3 या 4? तो उसका सही जवाब है 3। मेरा अगला प्रश्न है कि शहद हमें कौन सा कीटक देता है? शहद हमें कौन सा कीटक देता है? तितली, फिर मधुमक्खी या फिर मच्छर? तो उसका सही जवाब है मधुमक्खी। और तीसरा प्रश्न है कि कौन से कीटक के काटने से पूरे शरीर में जहर फैलता है? चींटी, कॉकरोच या बिच्छू, स्कॉर्पियन? तो उसका सही जवाब है बिच्छू। थैंक यू।